भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के दौरान एक शख्स अचानक मैदान में घुसा और विराट कोहली के पैरों को छू लिया। सुरक्षा टीम ने तुरंत पकड़कर उसे बाहर ले गया। घटना के कारण खेल थोड़े समय के लिए रुका। बाद में मैच सामान्य रूप से शुरू हुआ। कोहली ने पहले इनिंग्स में शानदार 135 रन बनाए और भारत ने 349 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 350 रन बनाने होंगे। बिष्टुपुर के सूरत गुजराती समाज भवन में हल्दी समारोह के दौरान महिलाओं के बीच अफरा तफरी मच गई जब एक बैग रहस्यमय तरीके से गायब मिला। भीड़ ने संदेह के आधार पर एक महिला को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। पूछताछ में उसने चोरी की बात स्वीकार की, लेकिन उसका साथी नकदी वाला बैग लेकर फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर गिरोह का सुराग तलाश रही है। आयोजनों में सावधानी रखने की अपील भी की गई है। मेले से लौट रही एक विवाहिता के साथ बिंझा पुलिया के पास धमकाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना दर्ज होते ही एसपी निधि द्विवेदी ने एसआईटी का गठन किया और त्वरित छापेमारी शुरू की। पुलिस ने कुछ ही घंटों में सभी 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। अब सभी को न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्यवाही की जा रही है। JSCA मैच के टिकटों की कमी का फायदा उठाकर साइबर ठगों और दलालों ने लोगों से भारी ठगी की। कई दर्शक ऑनलाइन टिकट खोजते खोजते फ्रॉड का शिकार हो गए। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने टिकट व्यवस्था और मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल उठाए। राज्य पुलिस ने कई आरोपियों को पकड़ लिया है, पर कई मामले अभी भी थानों में दर्ज हो रहे हैं। दर्शकों को नकली लिंक और ऑफर से सावधान रहने की सलाह दी गई है। रसोइया पर दबाव बनाते हुए संबंध बनाने की कोशिश कर रहे पारा शिक्षक ने उसके पति की हत्या की योजना बनाई। पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए पारा शिक्षक सहित 4 आरोपियों को हथियार और चाकू के साथ गिरफ्तार किया। हत्या के लिए 40,000 रुपए देने की बात सामने आई है। आरोपी शिक्षक झोला छाप डॉक्टर का भी काम करता था। पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। शहरों और गांवों में बढ़ती डॉग बाइट घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने नई एसओपी लागू की है। सभी निकायों को अपने क्षेत्र में कम से कम 70% स्ट्रे डॉग्स की नसबंदी और टीकाकरण सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया गया है। पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और काटने पर इलाज का खर्च मालिक को उठाना पड़ेगा। अगले 30 दिनों में बड़ा अभियान शुरू होगा। कुत्तों की आबादी नियंत्रण को वैज्ञानिक तरीके से लागू किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम में जिला खनन विभाग ने औचक छापेमारी अभियान चलाते हुए सिद्धगोड़ा और बिरसा नगर क्षेत्रों में अवैध बालू ढोते 3 वाहनों को जब्त किया। जब्त वाहनों के नंबर JH05CF2883, JH05AX9136 और महिंद्रा 475DI बताए गए। वाहनों को थाने में सुरक्षित रखा गया है और आगे कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। उपायुक्त के निर्देश पर जिले में अवैध खनन के विरुद्ध सख्ती लगातार जारी है। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच देखने पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो वीआईपी के बजाय आम दर्शकों के बीच साधारण सीट पर बैठकर मैच का लुत्फ उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि असली जोश आम दर्शकों के बीच मिलता है, वीआईपी बॉक्स में नहीं। सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। आसपास बैठे दर्शकों के साथ वे लगातार खेल पर चर्चा करते नजर आए। 20 वर्षों से पढ़ा रहे शिक्षक मुकरू देवगम का शव खून से लथपथ मिला। सिर कुचलकर हत्या की आशंका। वो नियुक्ति पत्र मिलने से एक दिन पहले बाजार गए थे और घर नहीं लौटे। परिवार और ग्रामीणों में गहरा शोक और आक्रोश है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच तेज करने की बात कही है। इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। न्यू मधुकम निवासी नीतेश पांडे ने बारात निकलने से 1 घंटे पहले फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने युवती पर मानसिक दबाव और उकसाने का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिसकर्मियों पर केस मैनेज करने के लिए लाखों रुपए लेने का भी आरोप है। डीएसपी के अनुसार युवती और युवक के बीच पुराने संबंधों के सबूत मिले हैं। मामला जांच के अधीन है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई तय होगी।
एंटी क्राइम चेकिंग में संदिग्ध स्कॉर्पियो रोकने पर पुलिस को फर्जीवाड़े का बड़ा नेटवर्क मिला। पूछताछ में पता चला कि झरिया के बंधन लॉज में अभ्यर्थियों को पेपर जैसा कंटेंट पढ़ाया जा रहा था और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से नकल की योजना थी। छापेमारी में 22 लोग पकड़े गए, जिनमें 14 अभ्यर्थी शामिल हैं। पुलिस ने 272 एडमिट कार्ड, 70 मोबाइल, 40 ब्लूटूथ डिवाइस और कई सामान बरामद किए। गिरोह के राज्य भर में फैले संपर्कों की जाँच जारी है। बागबेड़ा थाना क्षेत्र में कक्षा 4 के छात्र नवनीत ने घर लौटते ही अपने कमरे में फांसी लगा ली। बहन के देखने पर मामला सामने आया और पिता उसे TMH ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस बच्चे की दिनचर्या, व्यवहार और हाल के तनाव की दिशा में जांच कर रही है। पड़ोसियों ने बच्चे को शांत स्वभाव का बताया। घटना ने पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। आओ हाथ मिलाएं और माही संस्था ने कांके मदरसा आलिया अरबिया में 200 कंबल जरूरतमंद बच्चों को दिए। कड़ाके की ठंड में ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इस उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित हुआ। आयोजकों ने बच्चों को भविष्य में समाज सेवा की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। स्थानीय लोगों ने इस मानवीय पहल की खूब प्रशंसा की। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकों का वेतन 2009 के संकल्प के मुताबिक पे बैंड 2 और 4200 ग्रेड पे में तय है, इसलिए देरी अस्वीकार्य है। अदालत ने 12 सप्ताह में वेतन संशोधन और 8 सप्ताह में बकाया लाभ देने का निर्देश दिया। रांची और लोहरदगा के 25 शिक्षकों ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला देते हुए सरकार को समयबद्ध कार्रवाई का आदेश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने निरीक्षण के दौरान बताया कि 16 करोड़ की लागत से सदर अस्पताल का जीर्णोद्धार होगा। कैंपस में PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, जिसकी केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। मेडिकल कॉलेज शुरू होने पर अस्पताल 420 बेड का हो जाएगा। अधिकारियों ने कुपोषण उपचार केंद्र का उद्घाटन भी किया और अस्पताल को संतोषजनक पाया। राजधनवार की खुशबू कुमारी का कोडरमा सदर अस्पताल में सिजेरियन हुआ, लेकिन 3 महीने बाद उसके पेट में गौज निकला। परिवार ने जमीन बेचकर गया में दोबारा ऑपरेशन कराया, जिससे जान तो बच गई, लेकिन अब वो मां नहीं बन सकेगी। पीड़ित परिवार ने डॉक्टर अब्दुल रहमान पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। DC से कार्रवाई की मांग की गई है। सिविल सर्जन ने आवेदन आने पर जांच का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि सभी जिलों में व्यापक जांच अभियान चलाकर सटीक डेटा तैयार किया जाएगा। रांची सदर अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया भी जारी है। राज्य सरकार थैलेसीमिया और सिकल सेल रोगियों का पूरा इलाज मुफ्त में करेगी। सभी ब्लड बैंकों को हाईटेक मशीनों से लैस किया जा रहा है, ताकि जांच और खून सुरक्षा प्रणाली मजबूत हो सके। विद्रोही को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर बताया कि उन्हें मारने की सुपारी मिली है। कॉलर ने उनका पता और व्हाट्सएप नंबर तक मांगा और धमकी देते हुए कहा कि मारने से पहले बता देना हमारा सिद्धांत है। महासचिव ने सदर DSK को सूचना दे दी है। पुलिस कॉलर की लोकेशन और पहचान की जांच कर रही है। रांची का परिवार आगरा के होटल मन्नत में रुका, जहां कमरे में खटमल मिलने की शिकायत पर मैनेजर ने उल्टे उन्हें बाहर निकाल दिया। अग्रिम भुगतान का रिफंड भी देने से इनकार कर दिया गया। परिवार ने वीडियो जारी कर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है और लोगों को होटल से बचने की सलाह दी है। घटना शाहगंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत राज्य में पुराने रिकॉर्ड से परिवारवार मैपिंग और सत्यापन चल रहा है। BLO घर घर जाकर नागरिकता, निवास और पहचान से जुड़े दस्तावेज मिलान कर रहे हैं। आधार नागरिकता प्रमाण नहीं होगा, पर सहायक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। दूसरा चरण 10 फरवरी को समाप्त होगा, जिसके बाद चुनाव आयोग तीसरे चरण वाले राज्यों का ऐलान कर सकता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। मोंटे कार्लो कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों ने 25 नवंबर से मुख्य गेट पर धरना भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वे मांग कर रहे हैं कि सभी को समान रूप से HPC यानी हायर पेरोल किराया रेट के अनुसार वेतन और पिछले 3 वर्षों का बकाया दिया जाए।
कर्मचारी संगठन का कहना है कि आधे कर्मचारियों को ही रेट मिल रहा है और यह दोहरी नीति बर्दाश्त नहीं होगी। प्रबंधन को कई ज्ञापन दिए जा चुके हैं पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला। ललमटिया थाना पुलिस स्थल पर नियंत्रण बनाए हुए है। कर्मचारी चेतावनी दे रहे हैं कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन तेज होगा। रांची और पूरे राज्य में रात शाम में कड़कती ठंड का प्रभाव बढ़ गया है। कांके में न्यूनतम 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि मैक्लुस्कीगंज में 9 डिग्री सेल्सियस रही। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन शुष्क रहने का अनुमान दिया है, पर 3 दिसंबर के बाद ठंड में फिर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की चेतावनी है। साथ ही मिशन मौसम के तहत रांची में सी बैंड डॉपलर वेदर रडार लगाने की तैयारी चल रही है, ताकि भारी वर्षा और तूफानी सिस्टम का बेहतर पूर्वानुमान मिल सके। उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में बताया गया कि अप्रैल-अक्टूबर 2025 के दौरान राजस्व लक्ष्य से 105.71% प्राप्ति हुई और 28 नवंबर तक 65 अभियोग दर्ज हुए। उपायुक्त ने बार और रिटेल दुकानों का नियमित निरीक्षण, सीसीटीवी सक्रिय रखने और अवैध मदिरा के खिलाफ सघन छापेमारी के आदेश दिए। नववर्ष के मद्देनजर अवैध मदिरा पर पूर्ण रोक तथा कड़ी कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने असम सरकार के उस निर्णय का स्वागत किया जिसमें चाय बागान श्रमिकों को भूमि पर मालिकाना अधिकार देने और कुछ श्रमिकों को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल करने का प्रस्ताव शामिल है। सोरेन ने इसे आदिवासी समुदाय के अधिकारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को धन्यवाद दिया। उनका कहना है कि ये निर्णय दशकों से चले आ रहे अन्याय का निदान कर सकता है। साहिबगंज वन प्रमंडल ने 29-30 नवंबर को मंड्रो फॉजल पार्क में फील्ड स्तर पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, केस डायरी, साक्ष्य संरक्षण और मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कराया। मुख्य अतिथि RCCF डी वेंकटेश वर्लू IFS रहे और विशेषज्ञ डॉक्टर RK सिंह ने तकनीकी व कानूनी प्रक्रिया पर विस्तार से मॉड्यूल दिए। प्रशिक्षण में जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, पाकुड़ और देवघर के वन रक्षक शामिल हुए और समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में 9-11 जनवरी के लिए निर्धारित 3 दिवसीय साहित्य उत्सव की तैयारियां DC कर्ण सत्यार्थी की निगरानी में तेज हुई। आयोजन में ग्रामीण सहभागिता, स्टॉल व्यवस्था, साहित्यकार आमने सामने संवाद और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। DC ने सभी विभागों को समितियां बनाकर तय समय में व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। लक्ष्य स्थानीय संस्कृति व पाठक लेखक संवाद को बढ़ाना है। पाकुड़ में 2 दिसंबर को होने वाले रोजगार मेले में 8वीं से स्नातक और तकनीकी योग्य उम्मीदवारों के लिए अनेक कंपनियां मौके पर भर्ती करेंगे। पदों में शिक्षक, मशीन ऑपरेटर, तकनीशियन, कुक, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, कॉल सेंटर व डेटा एंट्री शामिल हैं। मेला निःशुल्क है। इच्छुकों को बायोडेटा, आधार, शैक्षणिक और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे। ऑनलाइन पंजीकरण jharniyojan.jharkhand.gov.in तथा ncs.gov.in पर भी उपलब्ध है। पाकुड़ साहिबगंज के लिए कांग्रेस ने मीडिया टैलेंट हंट का शुभारंभ किया। संयोजक अनिल ओझा और इकरारुल हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहल की रूपरेखा बताई। कार्यक्रम के तहत डिजिटल मीडिया, पत्रकारिता, सोशल मीडिया रणनीति और संवाद कला में प्रशिक्षण व मार्गदर्शन दिया जाएगा। जिला व प्रदेश पदाधिकारियों की मौजूदगी में ये पहल युवाओं को पेशेवर मंच उपलब्ध कराने का वादा करती है। पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने चाईबासा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सरकार ने व्यापक अभियान की अवधि घटाकर जनता को भ्रमित किया। कई योजनाओं व पोर्टलों में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार दिखे हैं। कोड़ा ने शिक्षा, स्वास्थ्य व किसानों की समस्याएं उठाते हुए कहा कि लाखों छात्रों को स्टाइपेंड व राहत नहीं मिली और धान खरीदी व्यवस्था विफल है। उन्होंने सरकार पर जनता के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। हिरनपुर प्रखंड के मंचलाडीह पंचायत के हजारों ग्रामीणों ने कमल घाटी में झामुमो जिला अध्यक्ष अजीजुल इस्लाम के आवास के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पिछले 1 माह से 6-7 क्रशर व पत्थर की खदानें बंद होने से रोजगार बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए तैनाती की। जिला अध्यक्ष ने 1 सप्ताह के भीतर समाधान का आश्वासन दिया, वरना ग्रामीणों ने सड़क जाम की चेतावनी भी दी। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।